हज और उम्रा को अल्लाह के लिए तमाम करो। अब अगर गिरफ्तार हो जाओ तो जो कुर्बानी मुमकिन हो दे दो और उस वक्त तक सर न मुंडवाओ जब तक कुर्बानी अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। अब जो तुम में से मरीज है या इसके सर में कोई तकलीफ है तो वो रोजा या सदका या कुर्बानी दे दे। फिर जब इत्मीनान हो जाए तो जिसने उम्रा से हज तमत्तो का इरादा किया है वो मुमकिना कुर्बानी दे दे और कुर्बानी ना मिल सके तो 3 रोजे हज के दौरान और 7 वापस आने के बाद रखे कि इस तरह 10 पूरे हो जाए। ये हज तमत्तो और कुर्बानी इन लोगों के लिए है जिनके अहल मस्जिदुल हराम के हाजिर शुमार नहीं होते। और अल्लाह से डरते रहो और याद रखो कि खुदा का अजाब बहुत सख्त है। हज चंद मुकर्ररा महीनों में होता है और जो शख्स भी इस जमाने में अपने ऊपर हज लाजिम कर ले उसे औरतों से मुबाशरत, गुनाह और झगड़े की इजाजत नहीं है। और तुम जो भी खैर करोगे खुदा इसे जानता है। अपने लिए ज़ादे राह फराहम करो कि बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। और ए साहिबाने अक्ल हमसे डरो। तुम्हारे लिए कोई हरज नहीं है कि अपने परवरदिगार के फजल व करम को तलाश करो। फिर जब अरफात से कूच करो तो मशअरुल हराम के पास जिक्र खुदा करो और इस तरह जिक्र करो जिस तरह उसने हिदायत दी है, अगरचे तुम लोग उसके पहले गुमराहों में से थे। फिर तमाम लोगों की तरह तुम भी कूच करो और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। फिर जब सारे मनासिक तमाम कर लो तो खुदा को इसी तरह याद रखो जिस तरह अपने बाप दादा को याद करते हो, बल्कि इससे भी ज्यादा कि बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि परवरदिगार हमें दुनिया ही में नेकी दे दे और उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और बास कहते हैं कि परवरदिगार हमें दुनिया में भी नेकी अता फरमा और आखिरत में भी, और हमको अजाब जहन्नुम से महफूज फरमा। यही वो लोग हैं जिनके लिए इनकी कमाई का हिस्सा है और खुदा बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। और चंद मुअय्यन दिनों में जिक्र खुदा करो। इसके बाद जो 2 दिन के अंदर जल्दी करेगा इस पर भी कोई गुनाह नहीं है और जो ताखीर करेगा इस पर भी कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते के परहेजगार रहा हो। और अल्लाह से डरो और ये याद रखो तुम सब उसी की तरफ महशूर किए जाओगे।